गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तैयारी अच्छी चल रही है आप लोग की? अच्छे से तैयारी कीजिए। खुशखबरी आया ना, देखे ना रात में आप लोग का, कल नाइट में क्या आया? 2 वैकेंसी आ गया आपका, कचपाल का भी आ गया और असिस्टेंट जेलर का भी आ गया। बहुत अच्छा है। कचपाल में आपका 1700 सीट, 17 से एबव है, 1700 से। ठीक है, तो जम के तैयारी कीजिए। देखिए स्टार्टिंग जो होता है ना 42 दिया, उसके बाद देखिए 1700 दिया, उसके बाद देखिए झारखंड पुलिस, दरोगा, ठीक है, फील्ड वर्कर, जितना भी कैंसिल हुआ एग्जाम, ठीक है, जितना भी कैंसिल हुआ सारे एग्जाम देखिएगा 1 से 2 महीना के अंदर सारे का सारे मिल जाएगा आपको। और इस बार सीट जो होगा वो आपको एबव मिलेगा हर चीज में। दरोगा में भी जो 900 कुछ 75 या 78 सीट था, उसमें भी आपको 2000 के प्लस मिलने वाला है। 2000 के आसपास मिलेगा या अधिक ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये कचपाल 1700 सीट है तो बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। जहां बेरोजगारी है ना, वहां 1700 की सीट बहुत ज्यादा होता है। एक सीट में फाइट करना है सभी बच्चों को, एक सीट में अपना सीट में, ताकि बाहर का जो यहाँ का है ना, यूपी, बिहार और अदर स्टेट का जो आ जाता है बच्चा लोग, उसको नहीं देना है। झारखंडी लोग हम लोग बेरोजगार है तो हम ही लोग को जॉब लेना है। ठीक है, तो सपना आप लोग का टाइम जो हो गया वो पूरा हो गया है। अब अच्छे से तैयारी कीजिए। टाइम पूरा हो गया मतलब कहने का मतलब है टाइम आ गया है, समय आ गया है जो तैयारी कर सकते हैं। और वो इसमें वही बच्चे लोग तैयारी कर सकते हैं जो मैट्रिक पास किए हैं, यानी जिनका मैट्रिक पास हो गया है कचपाल के लिए, और जो 18 साल कंप्लीट हो गया है, जिनका 18 साल अभी कंप्लीट हो गया है। जो मैट्रिक देंगे उनके लिए नहीं है, जो मैट्रिक कंप्लीट यानी मैट्रिक यानी बोर्ड 10th का जो एग्जाम दे दिए हैं, ठीक है, और जिनका 18 साल मिनिमम एज होता होगा, कम से कम 18 ईयर्स होना चाहिए। अधिक के लिए उसमें ऑप्शन दिया हुआ है कितना होना चाहिए, 25 साल 26 साल, लेकिन मिनिमम जो होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए कचपाल के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसी को क्या क्या विवरण दिया हुआ है। ठीक है, और चैनल का नाम तो आप लोग जान ही रहे हैं, झारखंड जीएस वाला। ठीक है, और डिस्कशन क्लास है आज, समझिए डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कचपाल के बारे में, क्या क्या कचपाल के बारे में हम लोग देख क्या है, क्या पढ़ना है, कितना फिजिकल है, दौड़ है, वो करेंगे। ठीक है, अगर कुछ भी इंक्वायरी करना है तो इस पे आप नंबर्स पे हम लोग को इंक्वायरी कर सकते हैं। और ये हजारीबाग में है बच्चों, जो हजारीबाग में बच्चे लोग फिजिकल के साथ, ठीक है, दौड़ के साथ, मेरे साथ दौड़ के साथ तैयारी करना चाहते हैं, दौड़ का भी और एग्जाम का भी, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, गर्ल्स हो बॉयज हो, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं। गर्ल्स को भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे एग्जाम के लिए, फिजिकल के लिए, और आपका बॉयज को भी। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए यहां पे है कि दोनों तैयारी कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। ठीक है, आके यहां दौड़ का आप तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ। भोरे में चलना है सबको दौड़ने, और आपको अगर तैयारी करना है अच्छे से तो वो भी कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, क्या प्रोसेस है उसको इंक्वायरी कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, कांटेक्ट करके कुछ भी पूछना है तो। अब इससे अच्छा बेहतर आप लोग को टाइमिंग नहीं मिलेगा बच्चों। ये जो टाइम मिला है ना आप लोग को, ये जो झारखंड में टाइम मिला है 1700 पोस्ट, ठीक है, एक स्टेट के लिए, कचपाल के लिए केवल, तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, झारखंड प्लस फिर आ रहा है, देखिए सेम तैयारी से, सेम सिलेबस से, सेम रनिंग से, एक एग्जाम नहीं निकलेगा, कितना एग्जाम अभी निकलेगा। फॉरेस्ट गार्ड है, झारखंड पुलिस है, जिला पुलिस है, सब आपका इसी में निकलेगा। मैट्रिक लेवल का जितना है, एक एग्जाम से, एक रनिंग से तैयारी कीजिएगा तो सारे के सारे इतना तैयारी कर लीजिए, इतना तैयारी कर लीजिए कि आपके घर में 3 से 4 ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। और इस बार सरकार करेगी, मजबूरी है उसको करना। कितना दिन टाल के रख सकता है कोई भी गवर्नमेंट, कितना दिन टाल सकता है? 5 साल तो टाल गया, थक के, किसी को ठग नहीं सकते हैं आप। ठीक है, तो पैसा के बल पे या मैया योजना या ये सब करके वोट एक बार लिया जा सकता है। जैसे दिल्ली में फ्री पानी, फ्री वाटर, फ्री ये चीज, फ्री वो गैस, वो चीज करके वो 1 साल 2 साल, एक बार 2 बार बन गया। लेकिन जब बीजेपी आएगा तो आएगा, ठीक है, कमर तोड़ दिया वहां पे दिल्ली में। देखिए अभी इसी तरह से बोल रहे हैं, झारखंड में अब हेमंत सोरेन जाग गए हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि इनको वैकेंसी देना पड़ेगा। बच्चा को, यहाँ युवा लोग को नहीं ठगना पड़ेगा। अगर युवा लोग को ठगेंगे ना
तो युवा खाली एक नहीं है, उसके साथ सारा मेंबर उसका फैमिली है। घर में फैमिली देख रहा है ना भाई कि मेरा बच्चा आज पढ़ रहा है तो जॉब नहीं हो रहा है, काहे नहीं दे रहा है झारखंड सरकार, क्यों वोट देंगे उसको। ठीक है, घर में एक बॉयज है लेकिन उसके घर में कितने मेंबर है, 5 से 10 मेंबर हैं। ठीक है, वो वहां से कॉन्टेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। सरकार काम करेगी, वैकेंसी देगी, केवल आप अपने आप को रेडी रखिए। हम बता रहे हैं रेडी रखिए, वैकेंसी देगी ही देगी, उसकी मजबूरी हो गई। अब कोई चीज नहीं चलेगा, मजबूरी हो गई है। ठीक है, तो आप लोग को हजारीबाग में अगर कुछ भी कांटेक्ट करना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम होगा योगेंद्र सर, योगेंद्र कुमार। ठीक है, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप किसी तरह से भी इंक्वायरी कर सकते हैं फिजिकल के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए, ये सब प्रिपरेशन के लिए आप तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ। आइए देखते हैं क्या है आपका कक्षपाल में। थोड़ा फास्ट देखेंगे, अच्छे से ध्यान से देखेंगे आप लोग। अगर आप लोग को ये लिखा हुआ अगर नहीं शो करेगा तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ठीक है, वो सारा विवरण हम बता दे रहे हैं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अगर आप लोग को दिखेगा नहीं, शो नहीं करेगा, मोबाइल में छोटा छोटा आपको दिखेगा यहाँ पे वीडियो में, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा हम क्या पढ़ रहे हैं। कि झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 है, नियमित यानी रेगुलर के लिए भी है और बैकलॉग रिक्ति भी है। जो बहुत सारे रेगुलर मतलब कहने का मतलब नियमित, जो अभी फ्रेश है, फ्रेश कैंडिडेट जिसका जॉब वॉब नहीं हुआ है, बिल्कुल बेरोजगार है। ठीक है, और बैकलॉग जो रिटायर कर चुके हैं, जैसे आर्मी रिटायर, सीआरपीएफ रिटायर, जो अदर कैंडिडेट हैं जिनका एज अभी बचा हुआ है, जैसे अग्निपथ, अग्नि वाला जो है वो सब रिटायर किए हैं आर्मी वाले, सीएसएफ, बीएसएफ, ये सब रिटायर किए हैं जिनका एज बचा हुआ है, अभी क्रॉस नहीं किया है अपने एज के डिमांड के अनुसार, तो वो क्या कर सकते हैं, इसमें फील कर सकते हैं। या तो फिर जो इसमें वर्क कर रहे हैं, अपना क्या करना चाहते हैं, पोस्टिंग बढ़ाना चाहते हैं, अपना प्रोग्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, जो जॉब कर रहे हैं इसमें और अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वो भी इस चीज को फील कर सकते हैं। केवल उसमें जो नियम है, एज का कैटेगरी है, वो उनका क्या होना, सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे झारखंड पुलिस का दरोगा का आएगा तो दरोगा का झारखंड पुलिस के भी बच्चे भरेंगे। ठीक है, वहां भी वो भरेंगे, उनको प्रीफरेंस भी मिलेगा, वहां वो भरेंगे, एग्जाम देंगे, उनको दौड़ में प्रीफरेंस मिलेगा। एग्जाम में तो नहीं मिलता है लगभग, लेकिन दौड़ में प्रीफरेंस मिलता है। ठीक है, तो वहां निकालेंगे, उनके लिए बेनिफिट होगा। चलिए, तो है झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 है, रेगुलर एंड बैकलॉग वैकेंसी है बच्चों। ठीक है, और इसका नाम जो है झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025। ठीक है, इसका नाम है। अब देखिए इसका जो है दिनांक जो है क्या किया जाएगा, दिनांक जो दिया हुआ है, इसका नाम पत्रांक जो निकला हुआ है 2/9/2025, यानी 2 सितंबर को ही निकल गया था। ठीक है, ये चीज। अब ये क्या है कि झारखंड का जो भरा कब जाएगा, तो ये शायद नवंबर में इसका डेट दे रहा है। ऑनलाइन का जो फी है बच्चों, ऑनलाइन वो डेट बताएंगे, अभी आगे है। इसका फी जो 100 रुपीज है, 100 रुपीज किसके लिए है, वो जनरल के लिए, ओबीसी के लिए। ठीक है, ओबीसी 1 और 2 दोनों है, 1 और 2 का है, दोनों का 100 रुपीज, 100 रुपीज का। अब इसमें परीक्षा शुल्क में माफी किनको मिलेगा, यानी छूट किनको मिलेगा, तो अनुसूचित जनजाति एसटी को, अनुसूचित जाति एससी को, और अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क कितना, 50 रुपया। किसके लिए, एसटी के लिए और एससी के लिए, एसटी के लिए और एससी के लिए 50 रुपया। इसके साथ झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने पर स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थी समाप्त कर दी जा सकती है। अगर कहने का मतलब है, अगर आप किसी तरह से भी फॉल्ट करते हैं किसी तरह से कि हम अनुसूचित जनजाति स्थानीय भर लिया नहीं है, तो उसका क्या हो जाएगा, परीक्षा शुल्क वो क्या होगा, परीक्षा फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। जैसे कुछ भरे भी और कुछ पैसा भी फील नहीं करते, उनका भी क्या हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, वे रद्द किए जा सकते हैं। परीक्षा शुल्क अप्रदेय यानी नॉन रिफंडेबल है, यानी एक बार आप पैसा दे देते हैं तो वो दोबारा रिफंडेबल नहीं होता, यानी दोबारा आपको पैसा वापस नहीं होगा। और इसमें अगर भुगतान जो नहीं करेंगे, फी नहीं भरेंगे, जिनका 100 या 50 रुपए जैसा सुटेबल आता होगा, अगर वो फी नहीं भरेंगे तो उनका फॉर्म क्या हो, फिलअप कंप्लीट
नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों सीट क्या है, सीट का क्या प्रोसेस है। सीट का प्रोसेस क्या है, तो सीट में सबसे पहला देखिए क्या है कि कुल रिक्त है 1634 है। ये किसके लिए है, कछपाल पुरुष के लिए है, केवल मेल के लिए है। ठीक है, 1634 कितना, 1634 1634 पुरुष के लिए, कितना 1634 आपका मेल के लिए है। इसमें से भूतपूर्व सैनिक के लिए है 165, गृह रक्षकों के लिए है 413, अन्य अभ्यर्थियों के लिए है 1056 यानी 1056। अब देखिए भूतपूर्व सैनिक बताएं जो रिटायर कर गए हैं या जिनका एज है, उसके लिए। गृह रक्षकों के लिए यानी जो जिला पुलिस या झारखंड पुलिस में है उनके लिए 413 पद दिया हुआ है, अलग से इनको दिया है। ठीक है, और जो अभी कुछ नहीं बेरोजगार है बिल्कुल, वो 1056 ये इनको मिला है, 1056 सीट मिला हुआ है। ठीक है, ये भरेंगे। अब इसमें देखिए सीट क्या क्या है, इसमें बटा हुआ है। अनारक्षित के लिए 423 है, ठीक है, यानी जनरल के लिए 23, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, यानी एसटी के लिए 275, 6 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित है। इसमें 6 पद क्या दिया गया, आदिम जनजाति, जो 8 आदिम जनजाति है ना झारखंड में, उनके लिए 6 पद दिया गया, अलग से इसमें ऐड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए 106 सीट है, एसटी के लिए कितना है 275, एससी के लिए कितना है 106। ठीक है, और पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी 2 के लिए 63, ठीक है, और उसके बाद ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 में, ओबीसी 1 में 84, ठीक है, और अभ्यर्थी रूप में कमजोर वर्ग के, जो कमजोर वर्ग के हैं, बिल्कुल पिछड़ा जनजाति है जिसको कहते हैं जनरल में, वो उसका 105 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसमें आता है। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है 105 में आता है, ये जनरल लोग को ही बनते हैं। यानी टोटल जो सीट है बच्चों 1056 है हम लोग का। ठीक है, इतना आप सीट पे आप फाइट कर सकते हैं, बहुत अच्छा सीट है। उसके बाद आपका गृह रक्षक भी दिया हुआ, जो बच्चे गृह रक्षक के होंगे अभी जॉब करते हैं वो भी भर सकते हैं। ठीक है, चलिए सीट बहुत ज्यादा है इस पोस्ट के लिए, क्योंकि इस पोस्ट में इतना सीट बहुत ज्यादा है। अब देखिए इसमें क्या है, महिला के लिए अलग है, ये बेनिफिट है कि वो तो बॉयज मेल के लिए हो गया, केवल किसके लिए, मेल के लिए। अब देखिए महिला के लिए अलग से पद दिया गया है, क्या है, कुल रिक्ति कितना है 64 महिला के लिए, 64 यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 64 सीट है, ऑलरेडी इनका 64 है झारखंड में। ठीक है, 64 सीट आप इतना रिजर्व है आपका, इससे ज्यादा आप फाइट उसमें ले सकते हैं, लेकिन ये आपका क्या 64 आपका फिक्स है कि इसकी सीट कोई आपका छीन नहीं सकता है। 64 सीट, जिसमें से भूतपूर्व सैनिक के लिए 8 है, गृह रक्षकों के लिए 20 है, और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 36 है, 36 है। ठीक है, उसमें भी सीट का कैटेगरी दिया हुआ है। जनरल के लिए 15 सीट है, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 9 सीट है, एससी के लिए 4 सीट है, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 2 सीट है, 1 के लिए 3 सीट है, और कमजोर आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको 3 सीट है, यानी टोटल 36 सीट है। और इधर हो गया 20 सीट और इधर हो गया 8 सीट, यानी टोटल मिला देंगे तो 64 सीट हो जाता है। ठीक है, इसको कोई भी गर्ल्स या बॉयज भरना नहीं छोड़ेंगे बच्चों, बहुत अच्छा मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है आपको, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है। इसी के प्रिपरेशन देखिए, इसका प्रिपरेशन के साथ नहीं है, ऐसा सोचते हैं ना कि झारखंड पुलिस आएगा तब भरेंगे फॉर्म, नहीं, आपका इसी के प्रिपरेशन के साथ, यानी इसका रेडी करके रखिएगा ना, तो आपको झारखंड पुलिस भी आपका रेडी हो जाएगा, उसके लिए अलग आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही साथ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कछपाल में क्या है, पदनाम कुल रिक्ति। अब यह है कछपाल पुरुष एंड कछपाल महिला पद के बैकलॉग के लिए, बैकलॉग के लिए अलग सीट दिया हुआ है, देखिए बैकलॉग के लिए अलग कर दिया है। ठीक है, सभी को अलग अलग कर दिया है। बैकलॉग में क्या है, कछपाल पुरुष के लिए 19 सीट है और महिला के लिए 16 सीट है, जो बैकलॉग कैटेगरी के हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, न्यूनतम एज वगैरह, क्वालिफिकेशन वगैरह ध्यान से देखिएगा।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि क्या एज मांग रहा है, क्या है आपका डेट ऑफ कट ऑफ क्या है। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि इसमें जो है आपका पदनाम है कछपाल, ठीक है, कछपाल है, डिटेल में उतना पढ़ना नहीं है, जो जो मेन पॉइंट है वो बता दे रहे हैं आपका। कछपाल पुरुष एंड महिला दोनों का सेम लेवल होगा पेमेंट का, लेवल 2 का पेमेंट मिलेगा आपको। पेमेंट है मिनिमम पेमेंट 19,900, ठीक है, 19,900। अब मैक्सिमम पेमेंट देखिए 63,200 है, ठीक है, 63,200। ये अपना एक रूल बनाया है गवर्नमेंट, लेकिन जब आपका 7वां 8वां वेतन लागू होता है ना, तो ये जस्ट डबल हो जाता है, जस्ट डबल हो जाता है। जैसे ज्वाइनिंग आप कीजिएगा ना तो 19,000 नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि 19,900 ही मिलेगा। वहां ज्वाइनिंग करने के बाद आपको 25 प्लस मिलता है, 30 प्लस 25 प्लस ऐसे करके ज्वाइनिंग के बाद मिलता है, ठीक है। 1-2 साल हो जाइएगा तो आपका 35-40 पेमेंट चल जाएगा इसमें। बहुत अच्छा जॉब है, बोल रहे हैं ना, जो जो बच्चे मैट्रिक पास किए हैं, देखिए क्या दिया केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं से न्यूनतम कम से कम मैट्रिक पास, कम से कम न्यूनतम 10वां क्लास होना चाहिए, 10वां कक्षा तक पढ़ा होना चाहिए। जो मान लीजिए 10वीं क्लास तक छोड़ दिए वो भी भर सकते हैं, जो इंटर करके छोड़ दिए वो भी कर सकते हैं, जो ग्रेजुएशन करके छोड़ दिए वो भी भर सकते हैं। मतलब मिनिमम आपका 10 दिया हुआ है और एज भी होना चाहिए 18 साल, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी जो करंट के हैं जो बच्चे मैट्रिक दिए उनका 18 साल नहीं हो रहा है तो नहीं भर सकते हैं, ठीक है, वो नहीं फिल कर पाएंगे, उनका एज कंप्लीट 18 साल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ऑनलाइन जब भरिएगा बच्चों तो आपको देखिए अब इसमें क्या है फिजिकल में, तो फिजिकल में दूसरा क्या है कि आपका अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी 1, याद रखिएगा, जनरल ओबीसी 1, ठीक है, और 2, 1 और 2 दोनों के लिए क्या है न्यूनतम जो है हाइट ऊंचाई दिया हुआ है 160, जो कछपाल वाला बताए थे 160 सेंटीमीटर, 160 मिनिमम है, 160 लगभग स्टूडेंट का हो जाता है हाइट, ठीक है। उसमें से अनुसूचित जाति एससी एसटी का 155 है, ठीक है, 155 सेंटीमीटर किसके लिए, एसटी और एससी के लिए, एसटी एससी के लिए 155 है। उसमें न्यूनतम सीना कितना चाहिए, 81 चाहिए, ठीक है, 81 चाहिए जनरल के लिए, और एसटी एससी के लिए 79 चाहिए, ठीक है। दो ही अंतर है, सीना हो जाएगा, दौड़िए खाइए पीजिएगा तो हो जाएगा, तब तक रेडी हो जाइएगा जब तक आपका फॉर्म भराएगा तब तक, ठीक है। बस आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से तैयारी करना है। तो हाइट समझ गए, जो बोलते हैं ना कि मेरा हाइट नहीं है कम है, 160 दे दिया, 160 तो झारखंड में लगभग बच्चे का हो जाता है, ठीक है, लगभग बच्चे का हो जाएगा। अब देखिए दौड़ क्या है बच्चों, इसमें जो फिजिकल में सबसे पहला है कि आपका महिला का, देखिए महिला फीमेल कैंडिडेट का जो है ना हाइट 148 होना चाहिए, बहुत कम है। फीमेल कैंडिडेट लोग को आराम से हो जाएगा 148। अच्छी लड़की लोग जिनका सोचते हैं कि मेरा हाइट नहीं, मेरा जॉब नहीं होगा, बहुत कम दे दिया है 148। 148 में आप जॉब ले सकते हैं गवर्नमेंट कछपाल का, मैट्रिक पास, केवल 18 साल होना चाहिए, ठीक है। एक 148 होना चाहिए ऊंचाई में, सीना इसमें कोई लागू नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत क्या दिया है, दौड़ क्या होना चाहिए। दौड़ देखिए बच्चों 1 मील दिया हुआ है, यानी 1600 मीटर, कितना होना चाहिए 1600 मीटर, 1 मील में 1600 मीटर होता है, ठीक है। 1 मील में 1600 मीटर यानी 6 मिनट में, 6 मिनट में आपको करना है। ये किसके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 1 मिनट में 1600 मीटर, 6 मिनट में 1600 मीटर। और फीमेल कैंडिडेट के लिए, महिला के लिए क्या दिया हुआ है कि 1600 मीटर दिया हुआ है, उनको भी 1600 मीटर दौड़ना है, लेकिन कितना मिनट है, 10 मिनट है। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए, किसके लिए, फीमेल के लिए, फीमेल के लिए है। और मेल के लिए है 1600 6 मिनट में, बहुत है। मेरे साथ तैयारी कीजिए, हम यहां फिजिकल भी करवा रहे हैं, ठीक है, आपको फिजिकल भी तैयारी करवाएंगे, साथ साथ में क्या करेंगे, आपका एग्जाम का भी रेडी करवाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन में आइए, आप इंक्वायरी कीजिएगा, जो नंबर मेरा दिया हुआ है, ठीक है, उसमें आपको फिजिकल का भी तैयारी करवाएंगे, दौड़ का भी। और ये जो लिखा हुआ है ना 6 मिनट, इसको 6 मिनट में नहीं लेके चलना है, कितना चलना है आपको, 5 मिनट में, 5 मिनट में दौड़ कंप्लीट करना है, तब वहां जाके आप कंप्लीट कर पाइएगा।
ऐसा सोचिएगा ना कि वहां जाके 6 मिनट, यहां 6 मिनट कर रहे तो वहां भी 6 मिनट में मारेंगे, नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहां आप अकेले दौड़िएगा, यहां का माहौल अलग है, यहां का एनवायरमेंट अलग है। यहां आप अकेले दौड़िएगा, 2 दौड़िएगा, 3 दो साथ में 10 गो बॉयज के या 20 गो बॉयज या 100 गो बॉयज के साथ दौड़िएगा, वहां आपको 500-500 हजार स्टूडेंट के साथ दौड़ना पड़ेगा। वहां का प्रेशर अलग होगा, वहां का रनिंग अलग होगा, ठीक है। इसीलिए आपको कम 5 मिनट में लेके चलना है, यहीं से तैयारी करना है आपको, ताकि वहां 6 मिनट में हम मार सके। जो बच्चे सोचते हैं ना कि 6 मिनट यहां कर ले रहे हैं तो वहां भी हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। हम बता रहे पॉसिबल नहीं है। वहां का रोड क्या होगा, प्लेस क्या होगा, जगह क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। यहां पे टाइमिंग आपका ये है, तो वो चीज डिपेंड करेगा। तो 6 मिनट आपको लेकर नहीं चलना है, कितना लेना है, 5 मिनट में लेना है। 5 मिनट में 1600 मीटर। और गर्ल्स लोग का जो दिया हुआ ना 10 मिनट, वो 8 मिनट लेके चलना है, ठीक है। तो आप लोग को फिजिकल का तैयारी करना है, ठीक है, एग्जाम का तैयारी करना है, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सब चीज यहां करवाएंगे आपको, दौड़वाएंगे भी, फिजिकल का भी करवाएंगे, एग्जाम का भी तैयारी करवाएंगे, मेडिकल भी चेक करवाएंगे, ठीक है। मेडिकल भी चेक करवाना है आपको पहले। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, किसी तरह से हाथ पैर टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सारे चीज हम यहां करवा रहे हैं आपको, यानी डिफेंस का जितना भी प्रोसेस है सारे चीज करवाएंगे, ठीक है। उसके लिए आप प्रिपरेशन तैयार हो जाइए अपने आप को, क्योंकि एक एग्जाम नहीं है ये, कक्षपाल का ही केवल नहीं है। इसके साथ साथ क्या होगा आपका, कक्षपाल के साथ झारखंड पुलिस होगा, जिला पुलिस होगा, दरोगा होगा, सारे एग्जाम का प्रिपेयर कर लीजिएगा, रेडी कर लीजिएगा अपने आप को। अब भाई 4-5 को एग्जाम रहेगा तो एक तो तीर तो मराएगा ही ना। अगर अभी से रेडी करके रखेंगे तो 4-5 को एग्जाम होगा तो एक नहीं तीर मराएगा, एक पॉइंट में नहीं जाएगा सेंटर में। एक तो जॉब लेना ही है, 3-4 पॉइंट में है तो एक तो जाना ही है, जाना है। और चारों चला गया तो फिर बल्ले बल्ले, जो पसंद है उसमें कीजिए नौकरी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, एज कैटेगरी बच्चों। तो एज कैटेगरी में अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, कि इसमें चेंजिंग होगा, शायद हो सकता है, क्योंकि इसका जो कैटेगरी दिया हुआ है वो 1-8 दिया हुआ है, यानी 1-8 से आपको क्या किया जाएगा, 2025 से मेजर किया जाएगा कि उनका जो है इस एज में क्या होना चाहिए, हाईएस्ट जो एज है वो कंप्लीट होना चाहिए। यानी जो दिया हुआ है, देखिए जनरल के लिए दिया हुआ है कितना, 25 साल। जनरल के लिए 25 साल, गृह रक्षा जो वर्क कर रहे हैं 30 साल, भूतपूर्व सैनिक के 45 साल, सहायक पुलिस है जो उनको 35 साल, ठीक है। उनका काउंटिंग जो होगा, काउंटिंग वो 1-8-2025 से होगा, यहां से काउंटिंग होगा, ठीक है। तो इसको शायद करेगा कटअप, पीछे करेंगे गवर्नमेंट, अगर हो सकता है करेगी, इस पे कुछ किया जाएगा। और देखिए न्यूनतम दिया हुआ 18 साल, कम से कम कितना होना चाहिए, 18 साल, अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, 25 साल, ठीक है। उसमें दिया हुआ जनरल के लिए। और ओबीसी के लिए जो बच्चे हैं, पुरुष के लिए वो 27 साल दिया हुआ है, ठीक है। और महिला के लिए जो दिए हुए हैं बच्चों, वो महिला में जनरल, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जितना भी आ जाएंगे सबके लिए 28 साल है। कितना है, 28 साल महिला के लिए, महिला के लिए 28 साल है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिला के लिए कितना है, 30 साल। यानी एसटी एससी बॉयज या गर्ल्स दोनों के लिए कितना है, 30 साल, ठीक है। ये 30 साल दिया हुआ है। और यहां पे आपका क्या है, महिला के लिए 28 साल, जो भी जनरल से होंगे, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ओबीसी 1, ओबीसी 2 के होंगे, उनका 28 साल है। और एसटी एससी जो सॉरी ओबीसी 1-2 में जो पुरुष के हैं, ओबीसी 1 27 साल, यानी 2 साल आपको और भी मिल रहा है जनरल वाले से। जनरल वाले को 25 ही साल मिल रहा है, पुरुष में है, ठीक है। जो पुरुष है पिछड़ा वर्ग का है, वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर रूप से है, उनको 25 साल जनरल में मिलेगा। लेकिन जो पुरुष और महिला का जो रहेगा ना, उसके लिए 28 साल होगा, ठीक है। ये किसके लिए, महिला के लिए, जो आपका जनरल में 28 साल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एज कैटेगरी। तो एज कैटेगरी समझ गए। जनरल जो रहेंगे उनको 25 साल हाईएस्ट, मिनिमम 18 साल। उसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी मतलब जो ओबीसी 1-2 में आ जाते हैं, पुरुष में 27 साल, और महिला में अगर आ जाते हैं ओबीसी 1, ओबीसी 2 और जनरल, ठीक है, उनके लिए मिलेगा 28 साल,
ठीक है, महिला में किसी भी है, जनरल का ओबीसी 1 ओबीसी 2 जितने भी हैं सबको 28 साल, और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और एससी हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों को मिलेगा 30 साल, दोनों को क्या मिलेगा 30 साल। ठीक है, ये एज का कैटेगरी हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों यहां पे क्या दे रहा है कि आपका जो होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भरा जाएगा वो दिनांक कितना से है, तो आपका दिनांक जो भरा जाएगा वो 7 नवंबर से, यानी 7 नवंबर से आपका फॉर्म भराएगा, 7 नवंबर 2025 से। अभी टाइम है आपके पास 7 नवंबर 2025 से। देखिएगा इसके पहले भी आपको, इसके पहले ही आपको झारखंड पुलिस देखने को मिल जाएगा, नवंबर से पहले ही आ जाएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद लास्ट डेट होगा वो 8 दिसंबर तक होगा, लास्ट डेट जो होगा वो 8 दिसंबर तक भराएगा, यानी 1 महीना दे रहा है आपको। 7 नवंबर से 2025 से लेके 8 दिसंबर 2025 तक फॉर्म फिलअप कराएगा। आवेदन में अगर किसी तरह से त्रुटि होता है, ठीक है, तो उसके लिए भी टाइम देता है, ठीक है, कि दिनांक 11/8/2012 से लेकर 13 के मध्य रात्रि ऑनलाइन आवेदन पत्र अभ्यर्थी के नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या को छोड़ करके, देखिए किसको किसको आपको सही भरना है, बाद में ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, पहला अपना नाम सही भरना है रजिस्ट्रेशन में, ये चेंज नहीं होता है। दूसरा डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, ये चेंज नहीं होता है, एक बार जो रजिस्ट्रेशन हो गया। ईमेल आईडी ये भी चेंज नहीं होगा, सही भरना है सर। नाम जो भी आपका मैट्रिक में है, डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिक में वो भरना है। उसके बाद मोबाइल संख्या, मोबाइल नंबर भी चेंज नहीं होगा। ये 4 पार्ट है जो आपको कभी चेंज नहीं होगा। एक बार जब रजिस्ट्रेशन कर लिए तो कोई उपाय नहीं है, इसीलिए जो भी भरिएगा सोच समझ करके, बाकी आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन ये 4 चीज, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए सोच समझ के भरना है। ठीक है, बाकी जो है क्या था, यानी किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि संशोधित करने हेतु पुनः लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, यानी 11 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक, यानी 11, 12, 13 3 दिन क्या देगा आपको, चेंजिंग करने के लिए देगा। अगर किसी तरह से मैट्रिक का सर्टिफिकेट का मार्क्स डालना गलती हो गया या कुछ भी गलती हो गया तो वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर नाम चेंजिंग हो गया, मोबाइल नंबर, ये ईमेल आईडी, ये सब चेंज नहीं होगा। क्लियर है, पहले बता दे रहे हैं, ये चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना है। अब क्या कहता है कि इसमें आपको पिछड़ा वर्ग दिया हुआ इस चीज। ओमार सीट में क्या कहता है बच्चों, परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, तो ओमार सीट में लिया जाएगा। ओमार सीट मतलब ऑफलाइन लिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा लिखित 3 चरणों में होगा। ठीक है, 3 चरण कहने का मतलब 3 फेज आपको पास करना है। कितना, 3 फेज। पहला जो होगा आपका दौड़ होगा, यानी शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी पहला जो होगा आपका वो दौड़ होगा, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, जो भी होगा वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक, दूसरा क्या है, लिखित परीक्षा, यानी आपको एग्जाम देना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, आपको एग्जाम देना है लिखित परीक्षा में। तीसरा, जब इसको पास कर जाइएगा लिखित परीक्षा, तब आपको मेडिकल के लिए, किसके लिए, मेडिकल के लिए बुलाएगा। मेडिकल के लिए यानी आपके शरीर के जांच के लिए बुलाएगा। किसी तरह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस या हाथ टेढ़ा या अंगुली टेढ़ा, अंगुली ये हाथ नहीं है, वो चीज नहीं होना चाहिए। फिजिकल हैंडीकैप नहीं चलेगा। ठीक है, ये होना चाहिए। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट, क्या बोलता है, परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार के हैं। देखिए, परीक्षा एक चरण यानी मुख्य परीक्षा होगा, एक ही चरण होगा, यानी मुख्य परीक्षा मतलब मेंस लिया जाएगा। ठीक है, मेंस कहने का मतलब है एक ही परीक्षा होगा, यानी पीटी मेंस जिसको कहते हैं, उसमें से एक ही परीक्षा होगा आपका मुख्य परीक्षा। ठीक है, परीक्षा सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी बहुविकल्पित होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, प्रत्येक जो एग्जाम होगा वो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का मिलेगा। एक क्वेश्चन अगर सही कर लिए, आप राइट कर लिए, तो 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 3 नंबर मिलेगा
एक क्वेश्चन पे। अगर उसी क्वेश्चन को आप एक क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो सही में से एक नंबर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, एक नंबर आपका कट जाएगा। भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषयों पर प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होगा। और इसमें क्या है कि लैंग्वेज पेपर को छोड़ करके, लैंग्वेज में जैसे कहने का मतलब है जो लैंग्वेज पेपर आप लीजिएगा, खोटा, नागपुरी, उड़िया, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ये छोड़ के आपका अपना लैंग्वेज में ही रहेगा क्वेश्चन। बाकी जितना भी रहेगा जीएस वगैरह वो आपका दो ही लैंग्वेज में रहेगा, या तो हिंदी रहेगा या तो इंग्लिश, दोनों बहुत रहता है क्वेश्चन में दिया हुआ। आपको जो सुटेबल अच्छा से आप प्रिपरेशन किए जिस लैंग्वेज में उसको दे सकते हैं। जैसे झारखंड जीएस है तो हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। जो बच्चे तैयारी किए हैं, जिस तरह से प्रिपरेशन किए हैं, हिंदी वाले हिंदी आंसर करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश वाला में करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सब सेम रहता है, क्वेश्चन वहीं अगल बगल में लिखा हुआ रहता है। अब जनजाति देखिए क्या होगा। अब पत्र आपका यहाँ पे कितना है, तो अब देखिए कहता है 2 घंटे का एग्जाम होगा। एग्जाम जो होगा बच्चों 2 घंटा होगा। अब पहला भाषा जो भाषा ज्ञान मतलब पहला 3 फेज में एग्जाम होगा यहाँ पे, यानी 3 पेपर होगा। पेपर 1, पेपर 2, ठीक है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, यानी 3 होगा। कितना, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। अब पेपर 1 जो होगा वो आपका क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग मतलब केवल इसमें पास करना है, पास नंबर लाना है। कितना लाना है देखिए, कुल प्रश्न रहेगा 120 क्वेश्चन। ठीक है, 120 क्वेश्चन 2 घंटा, कितना, 2 आवर्स, 2 घंटा का रहेगा। जिसमें से देखिए आपका ये वेटेज यहां बढ़ा दिया है। हिंदी भाषा का 80 क्वेश्चन रहेगा, आराम से मारिएगा। अंग्रेजी भाषा का 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हिंदी भाषा का 80 क्वेश्चन रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेगा, और अंग्रेजी भाषा का 40 क्वेश्चन रहेगा। बच्चों कितना अच्छा है, बेनिफिट देखिए। ठीक है, हिंदी भाषा से 80 क्वेश्चन और अंग्रेजी, यानी टोटल मिला दे तो 120 क्वेश्चन। अब बताइए बच्चों, 120 क्वेश्चन में आपको लाना है 30%, यानी 36 क्वेश्चन सही करना है। आप हिंदी का केवल बनाइएगा ना तो 36 क्वेश्चन आराम से 40 क्वेश्चन बना लीजिएगा। 36 लेकर ही चलना है, कम से कम 40 सही करना है, नेगेटिव इसमें भी रहेगा। ठीक है, तो अगर हिंदी को है अच्छा से प्रिपरेशन कर लीजिएगा और हिंदी में ही 40 नंबर ले आइएगा तो कोई दिक्कत नहीं। जिसको इंग्लिश कमजोर है, जो इंग्लिश नहीं कर पाते हैं, वो हिंदी से ही पास हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदी में बनाए इंग्लिश में नहीं बनाए तो फेल हो जाएंगे, वैसा कुछ नहीं है। आप दोनों में मिला के 40 लाइए, एक ही पेपर में 40 लाइए या आगे पीछे करके लाइए, दोनों में आपको कम से कम 40 लाना है दोनों मिला के। या केवल हिंदी में 80 को 40 क्वेश्चन सही कर दिया तो हो गया, आपका पीटी निकल गया, पेपर 1 निकल गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा पेपर है आपका जनजातीय भाषा, जनजातीय मतलब लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज पेपर में क्या है बच्चों, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है, यानी मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, उराव का, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया। अब देखिए यहाँ पे सब भाषा दे दिया है लगभग। दूसरी हम लोग जो दूसरी भाषा लैंग्वेज है, पहला हिंदी है, उसके बाद जो द्वितीय भाषा है सभी दे दिया हुआ है। तो उसमें सबसे अच्छा जो भाषा है ना हम लोग का लैंग्वेज, जो अभी बेटर नंबर उठता है वो किसका है, खोटा का। ठीक है, खोटा में सबसे ज्यादा नंबर आने वाला सब्जेक्ट है, यानी कम मेहनत में ज्यादा बेनिफिट खोटा ही है। यानी खोटा में अच्छा से प्रिपरेशन मेरे साथ कीजिएगा ना, खोटा भी आपको हम पढ़ा रहे हैं, खोटा भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, केवल झारखंड ही नहीं, केवल खोटा भी पढ़ा रहे हैं आपको, सारे पेपर का प्रिपरेशन करवा देंगे। ठीक है, तो खोटा में आपको कम से कम 90+ जाएगा, हम बता रहे हैं। अच्छे से थोड़ा हल्का सा मेहनत कीजिएगा ना, खोटा में बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। हम देखें इसका, खोटा का छोटा सा सिलेबस है, तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं, अगर अच्छे से कीजिएगा तो 90+ जाएगा। ठीक है, ये रहा। अब देखिए सामान्य प्रश्न ज्ञान, इसमें क्या रहेगा आपका, तो आपका इसमें कम से कम 100 क्वेश्चन रहेगा। लैंग्वेज पेपर में कितना रहेगा, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन गुने 3 यानी 300 नंबर का रहेगा। ठीक है, 300 नंबर का, 300 नंबर में 90 क्वेश्चन लाइए, 90 सही कीजिए, 270 नंबर आराम से आएगा। ऊपर एबव कीजिए तो अच्छा। जिनका 90+ आ गया और इधर आपका 120 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन, 90-80 क्वेश्चन भी सही कर लिए ना तो उनका रिजल्ट बन जाएगा, आराम से बनेगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान। आप देखिए दूसरा थर्ड पेपर में क्या है, पेपर थर्ड में क्या है कि सामान्य अध्ययन,
यानी जनरल जीएस से कितना क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन रहेगा जनरल जीएस से। झारखंड संबंधित क्वेश्चन देखिए बच्चों कितना का वेटेज बढ़ा दिया, 50 क्वेश्चन। पहले हर एग्जाम में 40 रहता था, 30 रहता था, अब क्या किया है झारखंड जीएस में 50 क्वेश्चन वेटेज बढ़ा दिया है, ठीक है। सामान्य गणित जो मैथ से डरते हैं ना, वो 10 क्वेश्चन मात्र पूछा है इसमें। बहुत सोचते हैं कि मैथ। सामान्य विज्ञान साइंस से 20 क्वेश्चन। लीजिए, बनाने वाला जो सॉल्व भी हो गया, रीजनिंग है ही नहीं, ठीक है, रीजनिंग है ही नहीं, मैथ है ही नहीं, 10 क्वेश्चन है ही। 10 क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज आपका दिया हुआ है। तो टोटल आपका 120 क्वेश्चन रहेगा। 120 में आप मान लीजिए 90 ले आए ना, 80 ले आए, 80 यहां ले आए और 90 इधर, 170 क्वेश्चन, 17 3 51, 510 नंबर, आराम से रिजल्ट होगा कचपाल में। हम बता रहे हैं 90 प्लस तो करना ही है, कोठा में फिक्स 90 प्लस करना है, ठीक है। तो ये रहेगा। उसके बाद देखिए ये नंबर दिया हुआ है कि कितना कितना नंबर, मिनिमम नंबर। तो मिनिमम नंबर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, मिनिमम नंबर इसमें डिपेंड नहीं करता है कि अनारक्षित के लिए 40% लाना है। यहां कटअप आपको पार करना है, तो जितना ज्यादा लाइएगा नंबर, जितना ज्यादा नंबर लाइए, जितना ज्यादा मेहनत कीजिए, वो डिपेंड करेगा आपको इसमें, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और आज को आप ही लोग को बता दे रहे हैं कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे फिजिकल के साथ साथ एग्जाम का, यानी दौड़ के साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं हमसे, झारखंड का मैथ का, रीजनिंग का, कोठा का, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का हम पढ़ाएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। नंबर मेरा दिया हुआ है, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन रेडी तैयारी कर सकते हैं। और एक एग्जाम नहीं, आपका सारे एग्जाम प्रिपेयर कर सकते हैं, सारे एग्जाम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका रहा। और जो भी जिनको भी तैयारी करना होगा अपना कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर से, फीमेल मेल दोनों, लड़का के लिए भी और लड़की के लिए सेम सुविधा है, ठीक है। जो बच्चे बच्चियां तैयारी करना चाहते हैं उनको हिचकिचाना नहीं है, रगड़ के तैयारी कीजिए, बहुत जॉब आ रहा है झारखंड में, जॉब का भरमार आने वाला है, हम बता रहे हैं, ठीक है। बस अपने आप को एबिलिटी वहां तक पहुंचाना है, बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। तो आज के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, ठीक है। जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय माता दी।